पुरुषोत्तम है, घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है ये रोशनी की धार है। पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए राम राज्य सरकार है, राम राज्य सरकार है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। एक दिया राम जन्मभूमि के निर्माण का, एक दिया आस्था का, प्रेम का, विश्वास का, एक दिया अयोध्या के चहुमुखी विकास का, एक दिया सभ्यता परंपरा के मान का, एक दिया रोशन जन जन के कल्याण का, एक दिया तरक्की की ऊंची उड़ान का, एक दिया दीपों के नए कीर्तिमान का। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम को नमन करें, प्रभु श्री राम का वंदन करें। अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। में कोई कमी नहीं है, हमारे कलाकारों में कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा सामान हमारे कारीगर बना रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबके कि स्वदेशी माल खरीदें, ताकि हमारी दिवाली भी अच्छी बने और उनकी दिवाली भी अच्छी बन जाए। अभी एक दिन मैंने एक कुम्हार भाई के यहाँ जाके उसके साथ बैठ के खुद दिए बनाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सब स्वदेशी माल खरीदेंगे, जोर से बताएं, सब स्वदेशी खरीदेंगे, अपने कारीगरों से खरीदेंगे। जय सिया राम। प्रकाश के पावन महापर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सनातन धर्म की प्रत्येक मान्यता, परंपरा, प्रत्येक पर्व कहीं ना कहीं संपूर्ण मानवता के कल्याण से जुड़े होते हैं। दीपावली इन्हीं में से एक प्रमुख महापर्व है। इस महापर्व को मनाने का कारण और कथा आप सब जानते ही हो कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, संसार को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, विभीषण को लंका का राजा बनाया और माता सीता और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौटे। उस दिन अमावस्या थी। 14 वर्षों से अयोध्या राम विरह के अंधकार में डूबी हुई थी। राम जी के वापस लौटने पर अयोध्या में प्रकाश का महापर्व मनाया गया। तभी से दीपोत्सव की यह परंपरा चली आ रही। ये तो था दीपावली का धार्मिक पक्ष। अब आइए समझते हैं इसके वैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष। वातावरण में इन दिनों तीव्र बदलाव हो रहे हैं। आप सबने यह अनुभव किया होगा कि इन दिनों संक्रमण यानी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। खेतों में धान की फसल लगभग तैयार हो चुकी होती है। ऐसे में पूरे समाज द्वारा अपने खेतों, खलिहानों, घरों, दुकानों, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स और ऑफिसेज में एक साथ दीपक जलाने से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसका प्रभाव कितना चमत्कारी होता होगा आप स्वयं सोच सकते हैं। अपना भारत देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। देश के कोने कोने में तरह तरह के तेलों से दीपक जलाए जाते हैं, जिनसे एक प्रकार का सामूहिक यज्ञ हो जाता है। मौसम परिवर्तन के कारण वातावरण में जो भी प्रदूषण होता है वो मिट जाता है। अब बात करें दीपावली के सामाजिक पक्ष की। प्रकाश के इस महापर्व पर देश विदेश में करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली के आने के हफ्तों पहले से ही घरों की, ऑफिसेज की साफ सफाई, रंगाई पुताई शुरू हो जाती है। जरा सोचिए, इससे कितने लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता होगा और कितनों को अप्रत्यक्ष रूप से। तरह तरह की कंदीलें, सजावट के सामान, लाइटिंग आदि से घरों को, कार्यालयों को सजाया जाता है।
इससे भी लाखों लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। ये महापर्व भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है और राम जी ने समाज के किसी भी वर्ग को कभी अलग नहीं छोड़ा, सबको बराबर सम्मान और अवसर दिया। चाहे वो आदिवासी निषाद राज को गले लगाना हो, भिल्ली शबरी के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करना हो, या फिर साधु संतों विद्वानों के आश्रमों पर जा जाकर सत्संग करना हो, राम जी हमेशा सबको साथ लेकर चले। तो हमें भी इस महापर्व को इन्हीं आदर्शों के साथ मनाना चाहिए। चाहे दिए हो, कंदीले हो, सजावट के सामान हो या खाने पीने की चीजें हो, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम दिए अपने ग्रामीण कुम्हारों आदिवासियों के बनाए हुए ही खरीदें, सजावट के सामान देखभाल कर स्वदेशी ही खरीदें और अफवाहों से बचते हुए सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मिठाइयां आदि भी अपने लोकल दुकानदारों से ही खरीदें। इस प्रकार समाज के हर वर्ग का बना सामान आपके घर में आएगा और आपका पैसा समाज के हर वर्ग के घर में जाएगा। हमारे आपके इस व्यवहार से मोदी जी का वोकल फॉर लोकल का आह्वान भी सफल होगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। एक बात और, इस दिवाली अपने घर के साथ किसी गरीब बच्चे के हाथों में फुलझड़ियां होंगी, एक मासूम बच्ची अपनी मां के साथ रंगोली बनाएगी, हो सकता है कि अपने परिवार की खुशियों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाला एक पिता भी उस रात भरपेट भोजन करके सोए। जो हलवाई हमारे लिए मिठाइयां बनाता है, उससे कुछ मिठाइयां खरीद कर उसे भी मिठास का अनुभव करने का अवसर प्रदान करें, ताकि दुख और गरीबी का रावण हर किसी के घर में जलकर भस्म हो जाए। इन्हीं अनुरोधों के साथ एक बार फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और अक्षय यश वैभव से भरा रहे, पुनः यही शुभकामना। जय श्री राम। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लसन सुनो सुनो भाई है ये संदेश, हरा भरा होगा अपना मध्य प्रदेश। सुनो सुनो भाई है संदेश, हरा भरा हो मध्य प्रदेश। निकल पड़े भारत के लाल, ओ निकल पड़े भारत के लाल, प्रदेश बनाने अब खुशहाल। आओ वृक्ष लगाए मिलकर, रंग दे धरती अंबर। आओ वृक्ष लगाए मिलकर, रंग दे धरती अंबर। हर घर हर आंगन में एक पौधा लगाएंगे, हर घर हर आंगन में एक पौधा लगाएंगे। अपनी धरती को हम अब सुंदर बनाएंगे, छोटा सा वन होगा ये मध्य प्रदेश हमारा। स्वच्छ होगी वायु तो मन होगा स्वस्थ हमारा। जब हम इन राहों को वृक्षों से सजाएंगे, इन वृक्षों में थके मुसाफिर छाया पाएंगे। आओ वृक्ष लगाए मिलकर, रंग दे धरती अंबर। आओ वृक्ष लगाए मिलकर, रंग दे धरती अंबर। नदियों के तट को अब हरियाली की चुनर पहनाएंगे, वृक्षों से उनको हम सुंदर बनाएंगे। धरती से है अपनी ये वादा हमारा, अमृत की बहेगी फिर से अब धारा। यूं तालाबों की तरलता को भी मिलेगी ताजगी, छाएगी हरियाली होगी चारों ओर शांति। आओ वृक्ष लगाए मिलकर, रंग दे धरती अंबर।
आओ वृक्ष लगाए मिलकर, रंग दे धरती अंबर। आओ वृक्ष लगाए पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। न सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो। फॉर लोकल, ये वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है। वोकल फॉर लोकल। और मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि दिए खरीद लिए तो मतलब हम आत्मनिर्भर जी नहीं, हर चीज में ध्यान देना है। वरना इन दिनों सिर्फ दिए को ही, अरे भाई हम भारत का दिया लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर खुद देखोगे अपने शरीर पे, अपने घर में इतनी चीजें बाहर की होगी जो हमारे देश के लोग बनाते हैं, हमारे छोटे छोटे लोग बनाते हैं। हम उनको क्यों अवसर न दें? देश को आगे बढ़ाना है दोस्तों, तो उसके लिए हमारे इन छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे कारीगरों को, छोटे छोटे कलाकारों को, गांव की हमारी बहनों को, वे जो चीजें बनाती है, अनेक प्रकार की चीजें बनाती है, एक बार लेकर के देखिए तो सही और गर्व से दुनिया को बताइए ये हमारे गांव के लोगों ने बनाया, हमारे जिले के लोगों ने बनाया, हमारे देश के लोगों ने बनाया। देखिए आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा, दिवाली मनाने का मजा और आएगा। इसलिए वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देश आजादी के 75 साल मनाने वाला है, तब तक ये मंत्र हमारे जीवन का मंत्र बन जाए, हमारे परिवार का मंत्र बन जाए, हमारे घर के हर व्यक्ति के मन ये भाव पैदा हो, इस पर हमारा बल होना चाहिए। और इसलिए ये दिवाली वोकल फॉर लोकल का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए।